हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है जॉब वर्कर्स के लिए। इससे पिछले वाली टीडीएल्स भी थी जो जॉब वर्क की ही थी, लेकिन वो टीडीएल थी जब हम एज ए जॉब वर्कर काम करते हैं और किसी थर्ड पार्टी का रॉ मटेरियल लेते हैं और उसे फिनिश गुड्स में तैयार करके और उस थर्ड पार्टी को हम डिलीवर करते हैं। तो उस प्रोसेस में हम माल लेते हैं और तैयार करके उसको देते हैं। तो पहले मटेरियल इनकी एंट्री कर दी थे, फिर स्टॉक जनरल के थ्रू हमने उसका माल रेडी किया था और फिर उसको डिलीवर किया था मटेरियल आउट के थ्रू। इस प्रोसेस में भी ऐसा ही होगा, लेकिन इस प्रोसेस में उसका उल्टा होगा। हम यहाँ पे माल तैयार नहीं करेंगे, हम माल तैयार करने के लिए बाहर भेजेंगे। वो पार्टी हमारा माल रेडी करके हमें भेजेगी और चालान की डिटेल्स भेजेगी कि हमने ये रॉ मटेरियल इस माल को बनाने के लिए यूज किया है इस चालान नंबर के थ्रू। तो वो सारी डिटेल्स हम इसमें फीड करते हैं। तीसरी चीज होती है कि इसमें भी वही प्रोसेस होता है जो टैली के अंदर अगर हम करें तो जॉब वर्क इन, जॉब वर्क आउट, मटेरियल इन, मटेरियल आउट और भी कई सारे वाउचर टाइप को एक्टिवेट करना पड़ता है। और उसके बाद में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो प्रोसेस। और फिर इसमें गोडाउन और बैच सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। इसमें गोडाउन बैच कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। विदाउट गोडाउन और बैच मेंटेन किए भी पूरा तरीके से आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकता है। तो वहां हम एज ए जॉब वर्कर थे, यहाँ हम एज ए ट्रेडर है जो कि हम माल रॉ मटेरियल बाहर देंगे और वो रेडी करके हमको देगा। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, इस टीडीएल को हमने एक्टिवेट कर दिया है। टीडीएल को एक्टिवेट करने के बाद में हमें वापस वाउचर टाइप में जाना है। ये मटेरियल इन में गए, मटेरियल इन में ये यूज फॉर आउटसाइड जॉब वर्क वाले ऑप्शन को यस करना है। इसी तरह से आउट वाले के अंदर भी यूज फॉर आउटसाइड जॉब वर्क वाला, वहां पे था इनसाइड जॉब वर्क, यहाँ पे है आउटसाइड जॉब वर्क, क्योंकि हम बाहर जॉब करने के लिए माल भेज रहे हैं। और वहां पे हम इनसाइड जॉब वर्क के नाम हम माल रेडी करने के लिए ले रहे थे, तो यहाँ आउटसाइड जॉब वर्क वाला ऑप्शन कर दिया। इसी तरह से स्टॉक जर्नल में भी हमने इस ऑप्शन को यस कर दिया है। अब मान लो 1 अप्रैल के दिन मैं कुछ रॉ मटेरियल किसी पार्टी से परचेस करता हूँ। यहाँ मैं एबीसीडी पार्टी से रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूँ, वही रॉ मटेरियल बता रहा हूँ, जैसे सीपीयू, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, रैम, एक कंप्यूटर को बनाने के लिए। तो मैंने सीपीयू के 300 पीस लिए, हार्ड डिस्क के 300 पीस लिए, सबके 300 पीस ले रहा हूँ। कीबोर्ड के 300 पीस लिए, मदरबोर्ड के 300 पीस लिए। इसमें सबसे बड़ी खास बात है, मुझे बीओएम भी सेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मैं अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। बिल्स ऑफ मटेरियल भी मुझे सेट करने की जरूरत नहीं है। और रैम के 300 पीस लिए। इस तरह से मैंने ये पांचों पीस ले लिए। अब अगर मैं स्टॉक समरी में जाता हूं तो मेरे पास सबके 300 पीस अवेलेबल है। अब मान लो 2 तारीख को मैं मयंक कंप्यूटर को माल देता हूं, रॉ मटेरियल देता हूं डेस्कटॉप पीसी बनाने के लिए। तो मैं मटेरियल आउट में जाके उसकी एंट्री करूंगा। मटेरियल आउट से मैंने मयंक कंप्यूटर को 200 पीस डिलीवर किए। तो यहाँ पे मैं सीपीयू के 200 पीस, यहाँ पे मैं वापस वही सीरियल नंबर मार्का कुछ भी अगर आप डालना चाहो यूनिक कोड वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, नहीं डालना चाहो तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे ए डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं उसके 200 पीस डाल देता हूँ। रेट अभी मैं खाली छोड़ रहा हूँ, आप चाहो तो रेट डाल सकते हो। कीबोर्ड 200 पीस, मदरबोर्ड 200 पीस और रैम 200 पीस। अब ये सारा मटेरियल मैंने इस पार्टी को डिलीवर कर दिया है। किस लिए दिया है, प्रोडक्शन डिटेल्स के अंदर मैंने दे दिया है कि भाई डेस्कटॉप के 200 पीस बनाने हैं। यहां मैंने इसको देख के पूरी डिटेल्स एक्सेप्ट कर ली, यानी रॉ मटेरियल की भी डिटेल्स डाल दी और फिनिश गुड्स की भी डिटेल्स डाल दी। अब यहां मैंने मटेरियल आउट का एंट्री कर लिया है, 200 पीस मैंने इस पार्टी को दे दिया। अब मान लो एक्सवाईजेड पार्टी को भी मैं कुछ माल दे देता हूं। एक्सवाईजेड को मैं 50-50 पीस दे देता हूं सभी रॉ मटेरियल के 50 डेस्कटॉप बनाने के लिए। या मैं भी यूज कर लेता हूँ 50 50, के भी 50 पीस, इसके भी 50 पीस और इसके भी 50 पीस, सबके 50-50 पीस दे दिए। प्रोडक्शन डिटेल्स में मैंने डाल दिया मुझे डेस्कटॉप बनाने 50 पीस। पार्टी को डेस्कटॉप बनाने के लिए मैंने 50-50 पीस सारे दे दिए। अब अगर मैं अपने स्टॉक के ऊपर जाता हूं तो मेरे 300 पीस थे सीपीयू के, उसमें से 50 पीस ही बचे हैं। अब मैंने दो जो पीस दिए हैं, 200 पीस तो मैंने मयंक कंप्यूटर को दिया और एक्सवाईजेड को 50 पीस दिए। ये सारा स्टॉक मेरा आउटसाइड में थर्ड पार्टी के पास पड़ा है।
अभी मेरे पास केवल इतना स्टॉक पड़ा है। तो थर्ड पार्टी के स्टॉक रिपोर्ट को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरी एक थर्ड पार्टी स्टॉक रिपोर्ट की रिपोर्ट बनी है, आउटसाइड जॉब वर्क रिपोर्ट। इसके अंदर देखो मयंक कंप्यूटर को 200 पीस दिए हुए हैं और XYZ को 50 पीस दिए हुए हैं। और ये यहाँ पे स्टॉक बता रहा है बैलेंस क्वांटिटी। फिनिश गुड्स अभी कुछ भी नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, मान लो कि 1 मई के दिन मयंक कंप्यूटर माल रेडी करके 160 पीस का डेस्कटॉप हमें डिलीवर कर देता है। तो मैं स्टॉक जनरल में गया, यहाँ पे मैंने मयंक कंप्यूटर को सेलेक्ट कर दिया और मान लो उसके 160 पीस रेडी होके आ गए। तो मैं अब उसके 160 पीस की एंट्री कर लेता हूं। मैंने जब उस डिलीवरी चालान को सेलेक्ट किया था तो ऑटोमेटिकली मेरे सारे 200 पीस की डिटेल्स आ चुकी थी। अभी उसमें से 160 पीस अगर रेडी हो गए तो मैं 160 पीस की डिटेल्स यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। ये 160 पीस मैंने यहाँ पे डाल दिए। इसी तरह से अब 160 पीस डेस्कटॉप के बन के आ चुके हैं। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि स्टॉक जर्नल के थ्रू मैंने माल के रिसीव करने की एंट्री कर ली है। सॉरी, स्टॉक जर्नल के थ्रू मैंने जो माल मेरे पास आया है बन के उसकी एंट्री कर ली है। और रिसीव करने की एंट्री मटेरियल इन से की है, ये ऑटोमेटिक हो चुकी है। जब मैं स्टॉक जर्नल की एंट्री करूंगा तो ये एंट्री मेरे पास ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो 160 पीस की जब मैंने स्टॉक जर्नल की एंट्री की है तो ऑटोमेटिकली ये एंट्री मेरी हो चुकी है। ये एंट्री मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास 160 पीस की डिलीवरी हो चुकी है। ये पार्टी ने मुझे माल दे दिया है। अब अगर मैं इसकी स्टॉक रिपोर्ट में जाके देखता हूं तो देखिए 200 पीस मैंने मयंक कंप्यूटर को दिए थे, सारे 200 पीस करके। उसमें से 160 पीस उसने यूज कर दिया रॉ मटेरियल का और 160 पीस मेरे को डेस्कटॉप के उसने बना के दे दिए। ये मेरे पास पूरी डिटेल्स आ चुकी है। अभी उसके पास 40 पीस बचे हैं जो कि उसको अभी डिलीवर करना बाकी है। ये रॉ मटेरियल मेरा उसके पास पड़ा है। अगर मैं मेरी स्टॉक रिपोर्ट देखूं तो मेरे पास रॉ मटेरियल तो सारे 50 पीस ही पड़ा है। 160 पीस मेरे पास डेस्कटॉप के आ चुके हैं जो कि मेरे पास मयंक कंप्यूटर से आए हैं। तो यहाँ मेरे पास सारी डिटेल्स आ चुकी है कि किससे मैंने कितना माल दिया था रॉ मटेरियल के रूप में और वापस मेरे पास फिनिश गुड्स के रूप में कितना आया है। अब XYZ से मान लो XYZ का भी 2 तारीख को XYZ का भी मेरे पास माल आता है। अब मान लो XYZ का मेरे पास पूरा रेडी होके आ जाता है। तो यहाँ पे मैं XYZ पार्टी का चालान नंबर सेलेक्ट करूंगा, उसकी पूरी डिटेल्स आ गई मेरे पास। ये पूरी डिटेल आ गई। मान लो 50 पीस पूरा गया, मैंने कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लिया। तो उसकी एंट्री भी हो चुकी है। देखो उसकी रिसिप्ट की एंट्री भी हो चुकी है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री भी हो चुकी है। अभी यहाँ पे देखोगे तो 50 पीस पूरे आ चुके हैं। बैलेंस क्वांटिटी में XYZ का कोई भी रॉ मटेरियल मेरे पास उनके पास नहीं है। हमारा रॉ मटेरियल पूरा यूज हो चुका है और उसके पूरे डेस्कटॉप बन के आ चुके हैं। तो इस तरह से हम एज अ ट्रेडर, अगर हम बाहर किसी पार्टी को जॉब वर्क के लिए माल देते हैं रॉ मटेरियल, तो वो तैयार करके हमें भेजेगा। तो उसका पूरा अकाउंटिंग हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। और बहुत ही इजी तरीके से हो गया ना। मैंने बैच मेंटेन किया ना गोडाउन मेंटेन किया। और बहुत ही इजी तरीके से मुझे पूरा स्टॉक का रिपोर्ट भी मिल गया, कितना माल थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, कितना रेडी होके मेरे पास आ चुका है। ये सारा अकाउंटिंग इसमें बड़ी ही इजी तरीके से मेंटेन हो चुका है। चालान वाइज सारी डिटेल्स मेंटेन होगी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।